गाइस 29 जनवरी के हम लोग करंट अफेयर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, टेरापे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NPCI इंटरनेशनल के साथ साझेदारी की है। तो गाइस टेरापे क्या है और NPCI क्या है, दोनों के बारे में जानते हैं। गाइस टेरापे ने NPCI यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सक्रिय UPI ID वाले जो भारतीय ग्राहकों को टेरापे की सुरक्षित भुगतान तकनीक के माध्यम से अपने बैंक खातों में वास्तविक समय अंतर्राष्ट्रीय भुगतान जो भी प्राप्त करना है उनकी अनुमति मिल सके। और गाइस टेरापे के बारे में देख लेते हैं कि वैश्विक स्तर पर टेरापे 4.5 मिलियन प्लस बैंक खातों और 1.5 बिलियन प्लस मोबाइल वॉलेट में भुगतान की प्रक्रिया करता है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दृष्टि से निवासी POI भारतीय डायस्पोरा टेरापे के चुस्त, पारदर्शी और रियल टाइम भुगतान चैनल का उपयोग करके भारत को पैसा भेजने में सक्षम होंगे। अब NPCI की स्थापना देखते हैं कि 2008 में हुई थी और NPCI का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में है। NPCI के MD और CEO है दिलीप हसबे। आगे देखते हैं, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित ए लिटिल ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो गाइज रस्किन बॉन्ड द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका विमोचन हाल ही में किया गया है। दोस्तों रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट और इनके जो पिताजी थे वो रॉयल एयरफोर्स में ऑफिसर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स में। और गाइस ये मसूरी में इनका जन्म हुआ है रस्किन बॉन्ड जी का। 87 ईयर्स के हैं। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन गुड़गांव में खुला है। तो गाइस ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दोस्तों 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन जो कि गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। इसके पहले भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग जो स्टेशन था वो नवी मुंबई में स्थित था, जिसमें EVs के लिए 16 AC और 4 DC चार्जिंग पोर्ट थे। नए EV चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया। आगे देखेंगे, नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ है। तो गाइस नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम पोर्ट बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुडेन में किया गया है। समुद्र के ताले का उद्घाटन डच राजा विलेन अलेक्जेंडर ने किया था। इज़मुडेन सी लॉक 500 मीटर 1640 फीट लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना पर निर्माण 2016 में शुरू हुआ था और इसे 2019 तक पूरा किया जाना था। यह शुरू में नियोजित बजट से 300 मिलियन से 338 मिलियन अधिक हो गया। भारत सरकार ने अनंत नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो गाइस भारत सरकार ने डॉक्टर V अनंत नागेश्वर जी को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। यह घोषणा 1 फरवरी 2022 को के केंद्रीय बजट की प्रस्तुति और 31 जनवरी 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति के कुछ दिन पहले सामने आई है। और गाइस 17 दिसंबर 2021 से ये जो पद है ये खाली पड़ा था और जब KV सुब्रमण्यम ने कार्यालय छोड़ा था, वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC के पूर्व सदस्य हैं। डॉक्टर VK अनंत नागेश्वरन के बारे में जान लेते हैं गाइस, जो एक प्रसिद्ध लेखक हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षक और आर्थिक सलाहकार हैं और भारत और विदेशों में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंध संस्थानों में पढ़ाया है। आर्थिक सलाहकार के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले वो IFMMR ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ बिजनेस
के डीन और आंध्र प्रदेश में क्रिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अतिथि प्रोफेसर थे। आगे देखेंगे सुभाष गर्ग द्वारा लेखक द ट्रिलियन ड्रीम नामक एक पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों, भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने द ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पुस्तक की घोषणा की है। फरवरी 2022 के अंत में ये प्रकाशित हुई। 2030 के मध्य तक इसे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए सुधारों का सुझाव देता है, जो ये किताब है। और यह पेंगुइन रैंडम हाउस यानी कि PRHI द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। गाइस, सुभाष चंद्र गर्ग जी के बारे में जानते हैं। 36 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के सदस्य गर्ग ने केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के लिए मुख्य पदों पर कार्य किया है और उन्हें मार्च 2019 में वित्त सचिव नामित किया गया था। आगे देखेंगे, लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल ऐप संसद ऐप लॉन्च किया है। तो गाइस, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने 27 जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप में को लॉन्च किया है, ताकि नागरिकों को केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्यवाही तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। आगे देखेंगे, गूगल करेगा भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन का निवेश। तो गाइस, भारतीय एयरटेल और गूगल ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक दीर्घकालिक साझेदारी समझौता करने की घोषणा की है। इसके तहत गूगल एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। गूगल भारतीय एयरटेल लिमिटेड में 1.28% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। शेष 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर एयरटेल के साथ बहुवर्षीय वाणिज्यिक समझौतों की ओर जाएगा, जिसमें 2 तकनीकी दिग्गजों द्वारा एक साथ निर्मित डिवाइस शामिल है। भारतीय एयरटेल की बात करें तो गाइस, CEO हैं गोपाल विट्ठल। भारतीय एयरटेल के संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल। भारतीय एयरटेल की स्थापना हुई 7 जुलाई 1995 को। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। तो गाइस, ये थी आज